सुबह 3 बजे तेयोंग की नींद एक भयानक सपना देखकर टूट गई। एक मंदिर था, धुएं और लपटों से भरा, जहां उसकी आंखों के सामने लोग चीख रहे थे और बीच में वो खुद खड़ा था, अपने हाथों में एक चमकती हुई तलवार लिए। उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, इथेरियोन जागेगा और साथ में लहू की बारिश लाएगा। वो पसीने से भीगा हुआ उठा, पर कमरे में अजीब सी ठंड थी। जंगकुक वहां नहीं था। जंगकुक, योंग ने पुकारा। जंगकुक घर से बाहर खड़ा था, एक पेड़ की छाया में, अपने हाथों में वही प्राचीन किताब लिए जो उसने छुपा कर रखी थी। अगर ते की शक्तियां जाग चुकी हैं, तो लुसिफर अब ज्यादा दूर नहीं होगा, जंगकुक ने खुद से कहा। वो जानता था लुसिफर सिर्फ एक वैम्पायर नहीं, वो पागलपन की हद तक ताकत का भूखा था। लुसिफर ने कभी खुद को अमर बनाने के लिए अपने ही भाई रेनॉयर को बलि के रूप में इस्तेमाल करना चाहा, पर नाकाम रहा। और अब उसकी नजर ते पर थी, एक ऐसे इंसान पर जो ना पूरी तरह मानव है, ना पूरी तरह राक्षस। अगली दोपहर जंगल के पास एक तेज धमाका हुआ। एक मासूम लड़की पर दो वैम्पायर हमला करने वाले थे। रेयोंग ने किसी की परवाह किए बिना खुद को बीच में डाला, लेकिन तभी उसके हाथ अपने आप जल उठे, जैसे आग की लपटें उससे निकल रही हों। उसने जब वैम्पायर की ओर हाथ बढ़ाया, उसका शरीर धुएं में बदल गया, जैसे आग और रोशनी ने उसे जला दिया हो। लड़की भाग गई और ते वहीं जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या था? ये मैं था या कुछ और? ते ने बुदबुदाया। उस रात जंगकुक और ते वापस घर लौटे। ते अब डरा हुआ था। जंगकुक, क्या मैं अब भी खुद पे काबू रख सकता हूँ, या फिर मैं भी एक शिकार बन रहा हूँ? जंगकुक ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, तुम सबसे खास होते और तुम सबसे ताकतवर भी बन रहे हो, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। पर उसी क्षण एक काली छाया खिड़की के पास से गुजरी। घर के बाहर किसी की मौजूदगी महसूस हुई। जंकुक भाग कर बाहर गए, पर वहां कुछ नहीं था। और तभी घर के दरवाजे पर एक खून से भीगा हुआ पत्र मिला। मेरा भाई तो बस एक शुरुआत था, अब असली खेल शुरू होगा, और तुम उसका इनाम हो, लुसिफर।